प्रश्न 2, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। ओके, ये हमें बहुपद दिया है और ये एक पद है। ओके, इसको हमें इससे भाग करना है। तो यहाँ पर भाग का निशान है, इसलिए जो पहली टर्म है जो बहुपद है उसको ऊपर लिखेंगे और जो एक पद है इसको नीचे लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो बीच में माइनस का निशान है। ओके, तो 5x² के नीचे भी 3x है और 6x के नीचे भी 3x है। तो इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। देखो ये वाला 5x² अपॉन में 3x, बीच में माइनस है, यहाँ माइनस, फिर 6x और 6x के नीचे भी 3x। कहने का मतलब है इन दोनों नंबर के नीचे 3x है, उसको हमने अलग अलग करके लिख दिया। ओके, अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 5x² है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा x की घात 2 है, तो x को 2 बारी लिख सकते हैं। ओके, नीचे है 3x, वो एज इट इज़। यहाँ पर सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं। देखो x से x कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा है सिर्फ 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये वाला माइनस का निशान। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे। x से x कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं होता है, तो यहाँ पर बच गया 5/3, तो 5/3 और ये वाला x, यहाँ पर x -2। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 और इसको हमें भाग करना है y की पावर 4 से। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर भाग का निशान है तो इस भाग के निशान को हम अपॉन लिख सकते हैं। ओके, ये बहुपद ऊपर और y की पावर 4 नीचे। ओके, अब इन तीनों नंबर्स के नीचे y की पावर 4 है, तो इनको हम अलग अलग लिख देंगे। देखो 3y की पावर 8 अपॉन में y की पावर 4, फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 4y की पावर 6 अपॉन में y की पावर 4, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, 5y की पावर 4 अपॉन में ये वाला y की पावर 4, सबके नीचे y की पावर 4 हमने लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करेंगे, जो हम पहले सीख चुके हैं उसे अप्लाई करेंगे। ओके, देखो ये y की पावर 8 है, ये y की पावर 4 है। जब बेस एक जैसे हों, भाग होते हों, तो घातें माइनस होती हैं, यानी कि y की पावर 8 में से हम इस वाली y की पावर 4 को माइनस करेंगे और यहाँ पर 3 एज इट इज़। ओके, फिर माइनस ये वाला 4। अब बेस सेम है, भाग हो रहे हैं तो घातें माइनस होंगी, तो ये हो गया 6 - 4 और यहाँ पर हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं y की पावर 4 से y की पावर 4 को, तो बच गया 5। ओके, 8 - 4 y की पावर 4, 6 - 4 y की पावर 2 और ये वाला 5। ओके, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3 में हमें दिया है 8 और ये पूरा पद, और इसको हमें भाग करना है 4x² y² z² से। ओके, तो इस पूरी टर्म को ऊपर लिखेंगे और अपॉन में लिखेंगे 4x² y² z², क्योंकि यहाँ पर भाग का निशान है, तो भाग के निशान को हम अपॉन में कन्वर्ट करके इस तरह से संख्या को लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देखो ये 8 है, इसको यहाँ लिख देंगे और ये 4 है, इसको अपॉन में 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8/4 गुणा में, अब इसके नीचे भी ये है, इसके नीचे भी ये है और इसके नीचे भी ये है, तो सबको हम अलग अलग करके लिख देंगे। देखो सबसे पहले x³ y² z² अपॉन में ये पूरी टर्म, 4 को हम पहले ही बाहर ले चुके हैं तो 4 यहाँ हम नहीं लिखेंगे। ओके,
अब इस वाले पद के नीचे ये पूरी टर्म देखो, ये रही एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये रहा अपॉन में ये पूरी टर्म, प्लस इस वाले पद के नीचे भी ये पूरी टर्म हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बहुत आसान है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये और इसके नीचे भी ये, इन तीनों पदों के नीचे ये वाला पद हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये रह गया 2। अब आते हैं अंदर ब्रैकेट के। ठीक है, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है। जब बेस सेम हो, भाग होते हो, तो उनकी घातें माइनस होती हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 2 नहीं, हाँ ठीक है, x की पावर 3 माइनस 2। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 1 बचेगा। ओके, तो इसको हम x ही लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर बेस सेम है, भाग हो रहे हैं, तो इनकी यानी कि y की घातें माइनस होंगी। तो y की घात 3 माइनस 2, ये हो जाएगा y की घात 1। ओके, लेकिन y ही लिखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर बेस सेम है यानी कि z, और भाग हो रहे हैं तो इनकी घातें माइनस होंगी ऐसे। ओके, z की पावर 3 माइनस 2, तो कितना बचा, z की पावर 1, लेकिन z ही लिखेंगे। तो आंसर आ जाएगा 2x y z। यहाँ पे हमने कैंसिल किया तो हमें x मिला, यहाँ पर कैंसिल किया तो y मिला, और यहाँ पर कैंसिल करने पर z मिला। तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि इन्हें कैंसिल किया तो 2, फिर ये वाला x, इसको इस पूरे को कैंसिल करने पर x, इस पूरे को कैंसिल करने पर y, और इस पूरे को कैंसिल करने पर z। तो आंसर आ गया 2x y z। प्रश्न 4, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x भाग 2x, इस बहुपद को हमें 2x से भाग करना है। तो सबसे पहले इस तरह अपॉन में लिख देंगे। अब इन तीनों नंबर के नीचे 2x है, तो सब को अलग अलग लिख देंगे। एक्स क्यूब अपॉन में 2x, ये रहा, 2x स्क्वायर अपॉन में 2x, ये रहा, 3x अपॉन में 2x, ये रहा। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो जब बेस सेम हो, भाग होते हो, तो इनकी घातें माइनस होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की घात 3 ये वाला, और ये है x की पावर 1, तो -1 हो जाएगा, और नीचे रह गया 2। सेम यहाँ पर 2/2 तो रहेगा ही, x यानी कि बेस सेम है, भाग हो रहे हैं, तो x की घातें माइनस होंगी। तो यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर है x की पावर 1, ये माइनस हो जाएगी। ओके, यहाँ पर x से x पूरा पूरा कैंसिल, ये बच गया 3/2। अब यहाँ पर 3 माइनस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 2 माइनस 1, तो x की घात 1 बच गया, 1 हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया 2x अपॉन में 2, और यहाँ पर है 3/2। ओके, अब देखो सभी के डिनोमिनेटर्स में 2 है, तो यहाँ सभी में से हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 को कॉमन लिया, अंदर बच गया ये एक्स स्क्वायर, ये 2x और ये 3। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 5 में हमें दिया है p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3, भाग करना है हमें p की पावर 3 q की पावर 3 से। ओके, तो सबसे पहले ये वाला बहुपद ऊपर और नीचे ये वाला एक पद, क्योंकि यहाँ पर भाग का निशान है तो हम अपॉन में लिख सकते हैं। ओके, अब इस पद के नीचे भी ये है और इस पद के नीचे भी ये है, तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। देखो
p की पावर 3 q की पावर 6 अपॉन में p की पावर 3 और q की पावर 3। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। अब इस पद के नीचे भी यही हमें लिखना है, ठीक है। p की पावर 6 q की पावर 3 यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में p की पावर 3 q की पावर 3 लिख दिया। दोनों के डिनोमिनेटर हमने लिख दिए। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है जो कि बहुत ही आसान है। p की पावर 3 से p की पावर 3 कैंसिल, यहाँ पर q की पावर 3 से q की पावर 3 कैंसिल। अब बेस सेम है, भाग हो रहे हैं तो इनकी घातें माइनस होंगी, यानी कि q की घातें माइनस होंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा q की घात ये वाली 6 और -3 ये वाली। ओके, फिर माइनस का निशान है बीच में तो माइनस। सेम यहाँ पर बेस सेम है, भाग हो रहे हैं तो p की घातें माइनस होंगी, यानी कि p की घात 6 में से माइनस करना है ये वाली घात 3। तो 6 - 3 3, q की घात 3 माइनस p, 6 में से 3 माइनस किया तो 3। तो आंसर आ गया q की घात 3 माइनस p की घात 3। दिस इज द आंसर।